नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल ने जो मार्च माह के असाइनमेंट जारी किए हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के आपको फुल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चनों की ओर आते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें आपको मानचित्र वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको खुद को वो करना है, आपकी बुक में से मानचित्र आपको बनाना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 नंबर क्वेश्चंस की बात करेंगे, इसमें टोटली आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चंस आपका पूछा गया है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो आपको जलवायु को प्रभावित करने वाले आपको जो है कारक आपको बताने हैं। तो सबसे पहला आपको कारक लिख देना है अक्षांश अथवा विषुवत वृत्त से दूरी। तो इसमें आपको पॉइंट बनाकर लिख देना है। उसके बाद में आपको लिखना है विषुवत वृत्त के निकटवर्ती स्थान दूरस्थ स्थानों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें हमेशा लगभग लंबवत पड़ती हैं। शीतोष्ण और ध्रुवीय कटिबंधों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। किसी भी क्षेत्र में लंबवत किरणें तिरछी किरणों की अपेक्षा अधिक संकेंद्रित होती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों की अपेक्षा लंबवत किरणों को धरातल पर पहुंचने में वायुमंडल की कम दूरी तक तय करनी पड़ती है। यही कारण है कि निम्न अक्षांशों की अपेक्षा तापमान ऊंचा रहता है और विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण मलेशिया में इंग्लैंड विषुवत वृत्त के से दूर की अपेक्षा अधिक गर्मी पड़ती है। तो ये पॉइंट बना देना है पहला। उसके बाद में 2 नंबर आपको बनाना है समुद्र तल से ऊंचाई। इसमें आपको लिख देना है कि पर्वत पर मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंड रहती है और शिमला अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जालंधर की अपेक्षा अधिक ठंडा है। यद्यपि दोनों नगर एक ही अक्षांश पर स्थित है। तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता जाता है और प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर औसतन 1 सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इस प्रकार ऊंचाई पठन के साथ साथ तापमान है वो निरंतर कम होता रहता है। तो ये आपको पॉइंट लगा देना है। तीसरा पॉइंट आपको लिख देना है महाद्वीपीयता अथवा समुद्र से दूरी। इसमें आपको लिख देना है पानी गर्मी का कुचालक है, अर्थात यह बहुत से देर से गर्म होता है और बहुत देर में ठंडा होता है। समुद्र में इस समकारी प्रभाव के कारण तट के निकट स्थानों का ताप परिसर कम और आर्द्रता अधिक होती है और महाद्वीपों के आंतरिक भाग समुद्र के इस समकारी प्रभाव से वंचित रहते हैं। अतः वहाँ ताप परिसर अधिक और आर्द्रता कम होती है और उदाहरणतः मुंबई और नागपुर दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु समुद्र के प्रभाव के कारण मुंबई में नागपुर की अपेक्षा तापमान नीचे रहता है और अधिक वर्षा होती है। आगे आपको 4 नंबर पॉइंट लगा देना है प्रचलित पवनों का स्वरूप। इसमें आपको लिख देना है समुद्र की ओर से जाने वाली पवनें अभितट पवनें नमी से युक्त होती हैं और वे अपने बार को जो है पड़ने वाले क्षेत्रों में वर्षा। महाद्वीप के आंतरिक भागों में समुद्र की ओर से आने वाली पवनें अपतट पवनें शुष्क होती है और ये वे है वाष्पीकरण सहायक होती हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें समुद्र से आती है, अतः वे देश के अधिकांश क्षेत्र में वर्षा करती है और इसके विपरीत शीतकाल मानसून और स्थल भाग से आने वाले सामान्यतः शुष्क होती है। तो दोस्तों ये थे जलवायु के प्रभावित करने वाले 4 कारक थे। तो इस प्रकार से आपको चारों कारक नोट कर लेने आपकी नोटबुक में। आगे दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछा गया है 3 नंबर क्वेश्चंस पूछा गया है भारतीय कृषि के समक्ष किन्हीं 4 प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको चुनौतियां बताएं भारतीय कृषि की। तो इसमें आपको लिख देना है चुनौतियां फिर भी भारतीय कृषि के सामने न सिर्फ अपने मामले में बल्कि समग्र आर्थिक स्थिति एक हिस्से में रूप में अनेक बड़ी चुनौतियां हैं। यहाँ इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है और अर्थव्यवस्था दूसरे क्षेत्रों में प्रभावित करती है तथा उनसे प्रभावित होती है। कृषि अर्थव्यवस्था के अस्तित्व में अब समग्र आर्थिक स्थिति के बाहर देखना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में कृषि बाजार एक दूसरे से जुड़े जा रहे हैं और कृषि के आधुनिकीकरण से अभिप्राय आदानों पर जो बढ़ती निर्भरता से भी है। यह निर्भरता सिर्फ स्थानीय रूप से उपलब्ध आदान तक ही सीमित नहीं है बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन पर भी। यह जैसे रसायन उद्योग, ऑटोमोबाइल, मशीन निर्माण से जुड़े उद्योग आदि इस क्रम प्रक्रिया में देश के में है। कृषि का विकास कोई विलक्षण बात नहीं है बल्कि कमोवेशी
वैसी ही प्रवृत्ति की तरह है जैसी यह विश्व के अन्य हिस्सों विशेषकर जो विकसित देशों में देखी गई है। इस प्रकार जब हम भारतीय कृषि की चुनौतियों पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं तो कुछ चुनौतियां हैं वो स्वयं कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट हैं, जबकि अन्य चुनौतियां का कमावेश बाकी सभी जो है आर्थिक गतिविधियों के समान है। देश में सामाजिक आर्थिक विकास प्रक्रिया क्रम में जो बड़ी चुनौतियां उन पर है वो नीचे विचार किया गया है। पहले रोजगार आपको पॉइंट लगा देना, उसके बाद लिखना भारतीय जो अर्थव्यवस्था में प्रकृति के बावजूद हम बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार और जैसी बड़ी समस्याओं का समाधान के आसपास भी नहीं है। अन्य देशों की तुलना में भारतीय श्रमिकों गतिशील कहीं अधिक सीमित है। इसी वजह से वो कृषि है कार्य कलापों के प्रभावी संचालन में जिस प्रकार की दक्ष श्रम शक्ति की जरूरत पड़ती है इसमें कमी और अधिकता के रूप में है वो असंतुलन पैदा होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बेरोजगार का। आगे आपको पॉइंट विकास बना देना है। विकास पॉइंट बना के आपको देश के सामने दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि विकास में गति इतनी नहीं है कि वह अधिक संपत्ति पैदावार कर सके और न्याय संगत वितरण के जरिए बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध करा सके। देश की जनसंख्या 80 दशक में 2.1% से भी अधिक दर से बढ़ने वाले आने वाले वर्षों में इसके जो नाटकीय कमी नहीं होने की संभावना होने के देशवासियों के सामान्य कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था का विकास त्वरित गति से होना जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट बना देना विकास का। और आगे निर्वहन योग्य विकास, इसका पॉइंट बना के आपको ये लिख देना है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आगे आपको मांग पॉइंट बना देना, उसके बाद में आपको ये आगे आपको लिख देना है। वो 4 अंक के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो 4 अंक के हैं। आगे दोस्तों ये आगे आ जाता है क्वेश्चन कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन करते हुए 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकारों का वर्णन करते हुए बताइए कि यह अधिकार सबसे प्रमुख अधिकार क्यों है। तो इसमें आपको जो लिख देना है संवैधानिक उपचार व अधिकार एवं महत्व है। इसमें आपको ये लिख देना है पूरा का पूरा संवैधानिक उपचार के बारे में पूरा का पूरा नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका उत्तर आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। इसके नीचे पूरा का पूरा मैंने नोट किया है, तो आप अच्छी तरीके से वो लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। आगे 5 नंबर क्वेश्चंस में आपको स्थानीय निकाय जरूरी क्यों है अपने विचार में आपको व्यक्त करना है। स्थानीय निकायों के बारे में आपको व्यक्त करना है। तो पहले आपको परिचय लिख देना है स्थानीय निकाय का कि स्थानीय निकाय होता क्या है, उसके बारे में आपको लिख देना है। ये पूरा का पूरा आपको उतार देना है और उसके बाद में आपको स्थानीय निकाय के बारे में जो है छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में आपको ये लिख देना है पूरा का पूरा। और स्थानीय निकायों का लेखों का महत्व आपको लिख देना है। तो ये पूरा का पूरा आपको लिख देना है, अपनी नोटबुक में पूरा का पूरा उतार देना है। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे में से पूरे नंबर वो मिलने वाले हैं। आगे दोस्तों आपको ये लास्ट पॉइंट आपको लाना है स्थानीय निकायों के कवरेज, ये आपको पॉइंट बना के आपको लिख देना है। दोस्तों ये था आपका कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान का जो मार्च माह का असाइनमेंट जारी हुआ है, जो सीजी ओपन स्कूल ने जो जारी किया है उसका फुल सॉल्यूशन। दोस्तों आपको जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और दोस्तों आपको जो भी असाइनमेंट चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दोस्तों पहले क्वेश्चंस का आंसर आपको भी जल्दी प्रोवाइड करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। उसमें मानचित्र है, कुछ आपको मानचित्र में कुछ भरने हैं, तो आपको जल्दी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।